एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का पेडागोजी। जैसे कि आप लोगों का मालूम है दोस्तों कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम जल्द ही होने वाला है दोस्तों। उस विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ना, हिंदी का पेडागोजी। और आज का ई रहेगा हम लोग का दोस्तों पाठ्य वस्तु रहेगा भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि भाषा क्या होता है दोस्तों। यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि सीटेट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम एवं अर्जन से जितना भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। भाषा का नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा क्या होता है दोस्तों? एक साधन होता है, एक संसाधन होता है। क्या होता है दोस्तों? भाषा एक साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार को क्या करते हैं ना, व्यक्त करते हैं। अब देखिए कि भाषा कई प्रकार से व्यक्त हो सकता है। अपने विचार को मतलब किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसे बोल कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, इशारों से भी समझा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसी भाषा जिसे लिख कर मतलब व्यक्त किया जाता है, लिख करके अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, उसको हम लोग लिखित भाषा बोलते हैं दोस्तों। ऐसी भाषा, ऐसा मतलब विचार, ठीक है, या फिर ऐसी भावना जिसको बोल करके समझाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों ना, मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसी भाषा जो लिखित नहीं होता है, जो मौखिक नहीं होता है दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि इशारों से ही समझाते हैं। ठीक है, इशारे से समझाते, तो इसी भाषा को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सांकेतिक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों? ये गलत बात है दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, नंबर 2 पॉइंट क्या है? भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का क्या है दोस्तों? समूह है। भाषा जो है दोस्तों, मुख से उच्चारण होने वाला, मुख से उच्चारण होने वाला मतलब क्या करते हैं दोस्तों ना, भाषा को हम लोग मुंह से उच्चारण करते हैं। ठीक है, और जो कुछ भी बोलते हैं दोस्तों, या फिर वो शब्द होता है या फिर वाक्य होता है ना, या फिर वो शब्द होता है या फिर वाक्यों का समूह होता है। ठीक है, आगे देखो, जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। यस, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? भाषा के द्वारा अपने मन की बात किसी के सामने रखते हैं, अपनी भावना को किसी के सामने रखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों कि सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। मतलब भाषा क्या होती है दोस्तों ना, विचार का आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। मान के चलते हम लोग 4 दोस्त बैठे हुए हैं दोस्तों, हम भाषा बोले, ठीक है, मेरी दोस्त भी बोल रही है या फिर मेरा दोस्त भी बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होती है ना दोस्तों, भाषा से ही भावनाओं का या फिर विचार का आदान प्रदान होता है। आगे देखिए, भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। और देखिएगा दोस्तों कि जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है, जब मनुष्य का जन्म होता है, मानव का जन्म होता है, उसी के साथ ही भाषा सीखने की कौशल उसके अंदर में आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर क्या है दोस्तों, विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। यदि भाषा में आपको निपुणता प्राप्त करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बोलना होगा, उसके बाद आपको पढ़ना होगा, उसके बाद लिखना होगा, तब जाके आप क्या कीजिएगा ना, भाषा के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों ना, भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और भाषा आप क्या कर सकते हैं? 60 के एज में भी ग्रहण कर सकते हैं, 5 के एज में भी ग्रहण कर सकते हैं, 10 साल की उम्र में भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों। हाँ, कभी मतलब मान के चलते हैं कि जल्दी हम लोग भाषा सीखते हैं तो किसी मतलब एक लिमिट होता है ना। ठीक है, सब चीज़ का एक लिमिट होता है कि जल्दी जल्दी हम लोग सीखते हैं। उसके बाद मान के चलते जब एज हो जाता है तो हो सके लेट से भाषा सीखे, लेकिन भाषा जो होती है दोस्तों, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, आगे देखिए, भाषा का अर्थ। ठीक है, अब भाषा का अर्थ से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधुओं मेरे। तो भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ में नंबर 1 पॉइंट, भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है। अब भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? संस्कृत से हुई है। कौन सी धातु से दोस्तों? ना, भाष धातु से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना होता है। आगे देखो, भाषा की प्रकृति।
ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक भाषा की अपनी अवस्था होती है। हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि प्रत्येक भाषा की अपनी अवस्था होती है, जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जिससे उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमको पता चलता है। ठीक है। जैसे जरा देखिए कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों, कि जैसे ध्वनि रूप हो गया, वाक्य हो गया, तत्वार्थ हो गया, ठीक है, वर्णमाला हो गया, रूप वाक्य संरचना सार्थक प्रयोग हो गया। ये क्या होता है दोस्तों, वाक्य का अपना रूप होता है, स्वरूप होता है। ठीक है। आगे देखो, भाषा जो है दोस्तों, भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। मतलब भाषा क्या होती है दोस्तों, मान के चलते हैं कि भाषा कठिन है, ठीक है, कठिन से सफलता की ओर जाती है। सबसे पहले दोस्तों आप याद कीजिए कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आप अंग्रेजी का यहाँ पे क्लास किए, कुछ भी किए, आप अंग्रेजी बोलने लगे। ठीक है। तो भाषा क्या होती है दोस्तों, भाषा हार्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे सीखिएगा तो आपको वहाँ पे सफल जरूर मिलता है। ठीक है। आगे देखो, आगे फिर क्या है दोस्तों, कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ये सही बात है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधुओं मेरे, कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है। जैसे कि हिंदी का लिपि क्या होता है, देवनागरी। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, रोमन। और उर्दू का लिपि क्या होता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, फारसी। ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है दोस्तों। ठीक है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, इसके साथ ही भाषा में सीमाबद्धता भी होती है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, कि भाषा जो होती है वो संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। ठीक है। मान के चलते हैं कि समूह है, यानी चार लोगों का समूह, वहाँ पे हम लोग को किस प्रकार का भाषा बोलना चाहिए। ठीक है। हम तो बोलते हैं दोस्तों कि हर वक्त आपको भाषा सोच समझ करके ही बोलनी चाहिए, क्योंकि भाषा जो होती है दोस्तों संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। अगर मान के चलते हैं कि आप भाषा की भी एक सीमा होती है, उसकी भी बाध्यता होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार जन बैठा हुआ है, आप मारे पूरा गाली गलौज करने लगे। ठीक है। ये आपकी संस्कृति नहीं बोलती है दोस्तों, ये आपकी सभ्यता नहीं बोलती है, क्योंकि भाषा जो होती है दोस्तों सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भाषा का भी एक सीमा होता है। ठीक है। आगे देखो, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पॉइंट सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा चुका है, कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। जब तक हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग भाषा नहीं सीख सकते हैं, और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है। और जब तक हम नहीं करेंगे, समाज के साथ अंतक्रिया नहीं करेंगे, एक लोगों से मतलब आपस में हम लोग आदान प्रदान नहीं करेंगे भाषा का दोस्तों, तो इसका विस्तार नहीं होगा। ठीक है। और ये पितृक संपत्ति नहीं है। और ये जैसे मान के चलते हैं कि ज़मीन जायदाद होती है दोस्तों, पिता की संपत्ति होती है, तो ये भाषा जो होती है दोस्तों पिता की संपत्ति नहीं होती है। भाषा आपको अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और दूसरों के साथ क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो भाषा का यानी भावनाओं का आदान प्रदान करना होता है, विचारों का आदान प्रदान करना होता है। उसके साथ ही क्या होता है, आपका भाषा का विस्तार होता है। नहीं तो आप जैसे मेंढक जैसे कुएं के पानी में रह गया, ठीक है, जैसे मान के चलते मेंढक की कुएं के पानी में रहता है, आप भी घर में रहिएगा, तो क्या होगा दोस्तों, आप सिर्फ उतना ही भाषा सीख पाइएगा। ठीक है। आपकी भाषा का विकास तो होगा, लेकिन उसमें विस्तार ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ से बहुत ही अच्छा बन रहा है, कि भाषा जो होती है वो पिता की संपत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार जमीन और जायदाद के ऊपर बेटा का अधिकार होता है, उस प्रकार पिताजी के भाषा पर बेटा का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। आगे देखो, भाषा एक सामाजिक एवं परंपरागत वस्तु है। भाषा क्या है दोस्तों, भाषा एक सामाजिक एवं परंपरागत वस्तु है। आगे देखिए, भाषा जो होता है अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जो होता है अनुकरण से सीखी जाती है दोस्तों। भाषा को सीखने से हमें क्या करना पड़ता है, समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ, ठीक है, अपने मार्गदर्शकों के साथ क्या करना पड़ता है, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। ठीक है। तभी हम लोग सीखते हैं दोस्तों, है ना। भाषा में यह पॉइंट भी अच्छा है पॉइंट दोस्तों, कि भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है। भाषा में देखिएगा दोस्तों कि निरंतर परिवर्तन होता है। ठीक है। अर्थात ये भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है। और ये सही बात है दोस्तों, कि भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है। भाषा हर बार परिवर्तन होता है। ठीक है। आगे देखिए, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भाषा अर्जन प्रक्रिया। ठीक है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने की कोशिश करता है। और बालक जब देखिएगा दोस्तों, कि जब एक बच्चा जब छोटा रहता है दोस्तों, उसके चारों ओर वातावरण में जिस प्रकार के लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको लिखते हुए देखते हैं, तो उसी का क्या करते हैं, नकल करते हैं बच्चा भी। ठीक है। ठीक। आगे देखिए दोस्तों,
अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, और भाषा का अर्जन आपको किसके द्वारा होता है दोस्तों, ना अनुकरण द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखो, भाषाई योग्यता एक कौशल है। अब यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भाषाई योग्यता क्या है दोस्तों, एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। भाषा जो है दोस्तों, यह एक कौशल है, एक प्रकार का स्किल है जिसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही शुरू हो जाती है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अर्जन की प्रक्रिया जो होती है बालक में जन्म से ही शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात करेंगे नोम चॉम्स्की के। ठीक है, नोम चॉम्स्की, इसका मतलब इनका क्या राय है ना, बच्चे में भाषा सीखने के बारे में इनका क्या राय है। तो बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। चॉम्स्की के अनुसार क्या है दोस्तों कि बच्चे जो होती है भाषा अपने वातावरण से अर्जित करता है, लेकिन सबसे पॉइंट बाद वाली बात है कि उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। और नोम चॉम्स्की के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि एक बच्चे में भाषा सीखने की जो शक्ति होती है वो जन्मजात होती है, ये चॉम्स्की मानते हैं। ठीक है, आगे देखो, भाषा अधिगम प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। अब बताइए दोस्तों कि आप जीवन में हर बार सीख सकते हैं। ठीक है, यदि मान के चलते हैं कि आप किसी से लव करते हैं, लव में भी फेलियर है तो आपको वहाँ से भी सीखने मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। यदि मान के चलते हैं लव में सक्सेस भी करते हैं तो आप वहाँ से भी आपको क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, सीखने को मिलती है। यदि मान के चलते हैं दोस्तों कि यदि हम किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, वहाँ से भी हमको सीखने को मिलता है। मतलब हम लोग अतः कह सकते हैं दोस्तों कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो आजीवन चलती है। ठीक है, आगे देखिए, सीखना परिवर्तन है, व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीख कर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावना आदि में क्या करता है, परिवर्तन करता है। सीखना क्या है दोस्तों ना, परिवर्तन है। एक ही चीज़ आप मान के चलते हैं कि रटे हुए हैं रटे हुए हैं रटे हुए, तो वो सीखना नहीं होता दोस्तों, वो रट्टा मारना होता है। ठीक है, सीखना क्या कहलाता है दोस्तों कि हर बार आपको क्या करना होगा ना, परिवर्तन करना होगा। सपोज दैट दोस्तों कि मान के चलते हैं कि आप 15 अगस्त में कहीं पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप स्पीच देते हैं, वही स्पीच यदि मान के चलते हैं कि 26 जनवरी को दीजिएगा दोस्तों, तो आपका वहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों कि भाषा में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, सीखना क्या होता है दोस्तों ना, परिवर्तन होता है। ठीक, हम लोग एक चीज़ नहीं सीखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सीखना अनुकूलन है, सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। और सीखना जो होता है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है ना, सीखना पॉजिटिव होता है। सीख कर ही क्या होता है, व्यक्ति नई, यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, नई, ठीक है, नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। अनुकूलन मतलब क्या होता है दोस्तों कि वातावरण के सापेक्ष तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, सीखना सार्वभौमिक है, जो सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है ना, सभी जीव जंतु सीखते हैं। ठीक है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं सीखता है दोस्तों। आगे देखिए, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना नए पुरानों अनुभवों का संगठन है। सीखना क्या होता है दोस्तों ना, अनुभव का संगठन होता है। किसका कमेटी होता है दोस्तों ना, अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है, और सीखना जो होता है दोस्तों कि नए एवं पुराने अनुभव का भी संगठन होता है। ठीक है, आगे देखिए, सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना क्या होता है दोस्तों, सीखने पर एक व्यक्ति का भी अधिकार होता है और एक समाज का भी अधिकार होता है, किसी का निजी, ठीक है, आधिपत्य नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में ज़रूर प्यारा सा लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद।